आप क्या चाहते हैं, भारत शरिया कानून के तहत चले या लोकतंत्र के? भारत शरिया कानून के तरह चले, हाँ चलना चाहिए। उसको आप बेटर ऑप्शन मानते हैं? बेहतर, हाँ बेहतर, सबसे बढ़िया ऑप्शन। तो ये जो दंगे प्रसाद हो रहे हैं वो नहीं होंगे? नहीं 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 होंगे। का एंड यही होगा कि या तो इसमें हिंदुस्तान में या तो हिंदू रह ले या मुसलमान रह ले, दो जनों में से एक ही जना रहेगा। जिस तरीके की नफसा नफसी चल रही है, वरना पहले ये चीज़ नहीं थी, कांग्रेस के टाइम पे भी नहीं थी, आम आदमी पार्टी के टाइम पे भी नहीं थी। जब से दो जने हैं ना, योगी और मोदी, जब से हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क हो चुका है। बस हम इतना ही कह सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। बात को आप ये समझें, मैं ये नहीं कह रहा कि वो रहमतुल्लाह अलैह की कब्र क्यों खोद रहे हैं, क्यों, कोई मतलब नहीं था। संभल पे आए, संभल के बाद फिर वहाँ आ गए। हम आगे बात, पहले ये डिबेट थी कि अजमेर करेंगे। दिस इज़ नॉट फेयर। अधिकार सबका है और देश आधार कराने में भी सबका अधिकार है, उसमें वो ये नहीं। हम उनकी भी रिस्पेक्ट करते हैं जो शहीद हुए, पर उनके साथ बहुत से वो लोग थे मुसलमान आलिम जो मारे गए और साथ दिया जिन्होंने। अच्छा, आपने बड़ा अच्छा बोला कि औरंगजेब की कब्र, हमें उससे क्या मतलब, हटे ना हटे, यहाँ हमें अपने ही कब्र के लिए जगह मिल जाए। जगह मिल जाए बहुत है, यहाँ तो कुछ नहीं मिलना है, यहाँ कुछ नहीं मिलना है हिंदुस्तान में। पहले ऐसी कोई बात ही नहीं रही हिंदुस्तान में, जैसी मोहब्बत थी, औरंगजेब था, अकबर बादशाह था, टीपू सुल्तान था, उस टाइम की बात और थी और अब की बात में बहुत फ़र्क है। पहले की बात, ये जैसे अब हिंदुस्तान में रही नहीं रही, अब ये रहने लायक नहीं रहा, तो कहाँ रहा जाए? मेन चीज़ कहाँ रहेंगे जहाँ मोहब्बत मिलेगी लोगों को। यहाँ तो मोहब्बत ही ख़त्म हो गई लोग बागों के दिलों से। मगर आप देखिए पूरे दुनिया में हर मुल्क की यही पोजीशन, अमेरिका की यही पोजीशन है। दिल्ली की ज़्यादा है, दिल्ली की ज़्यादा है। दिल्ली में तासुब बहुत है अब, पहले नहीं था, अब बहुत हो गया। पहले नहीं था, पहले तो साथ में रोज़ा खोलते थे, इफ्तियारी बनाते, होली खेलते थे, दिवाली बनाते थे। अब तो वो चीज़ ख़त्म ही हो गई। अब तो ना होली बनाने के लिए, ना दिवाली बनाने के लिए, ना ईद बनाने के लिए। अच्छा, आपने एक बात गौर की, हम बिहार से आए हैं। कैसा लग रहा है निजामुद्दीन आके? बहुत अच्छा लग रहा भाई, यहाँ पे बहुत रमज़ान का महीना में भाईचारा लग रहा है। लोगों का काफ़ी हुजूम यहाँ पे रमज़ान का महीना में, आप देख सकते हैं रोड में बहुत सारा आदमी मिले, सलाम दुआ हुई। मरकज़ में दरगाह शरीफ भी गए, हज़रत निज़ामुद्दीन जो दरगाह शरीफ है दिल्ली के अंदर, वहाँ पे गए, भाईचारा लगा। बहुत सारी माँ बहनें हमारी तिलावत कर रही थी और इबादत में मशगूल रही। और ये मुल्क हमारा हिंदुस्तान मुल्क है, भाईचारा का मुल्क है। ये मुल्क बहुत अच्छा सिखाता है कि आपस में हिंदू मुस्लिम को ना बांटो, हिंदू मुस्लिम एक तरफ। सर, आप हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, अभी महाराष्ट्र का मुद्दा आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वहाँ से जो औरंगजेब की मज़ार है उसको हटा दो। और वहाँ पर आपने देखा होगा किस तरीके से बहुत बड़ा दंगा भी हुआ है कल रात। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कि जो वहाँ घटनाक्रम हुई, उस पूरे घटनाक्रम पर आप क्या कहेंगे? उस घटना के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि भाई जो भी नेतागिरी जो भी नेता में हैं उसको समर्थन करके आपस में बातचीत भाईचारा करके उसको एक सॉल्व दिया जाए, एक मशवरा के तहत उसको सॉल्व किया जाए। ऐसे लड़ापन झगड़ा करके कोई फ़ायदा नहीं होगा हम सबको। क्यों? तो आप क्या कहेंगे, मतलब जो औरंगजेब का मज़ार कब्र की बात कर रहे हैं कि उसको हटाना चाहिए, उस लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं, हटानी चाहिए या नहीं हटानी चाहिए? उसको तो अपनी जगह में रहना चाहिए भाई, उसको नहीं हटाना चाहिए। अभी इस मुद्दे में अगर हटाएंगे तो भाईचारा, इधर भी खौफरात लोग हैं, इधर भी लड़ाई झगड़ा का समस्या उठा देगा तो फिर विवाद हो सकती है। इस मुल्क में विवाद करने का कोई अवसर नहीं मिलता है, इसलिए हम सबको भाईचारा होना चाहिए। तो आप जैसे आपको पता होगा मुग़ल साम्राज्य के बारे में, औरंगजेब 6वें शासक थे मुग़ल साम्राज्य के। तो आपको क्या लग रहा है कि मतलब मुग़ल औरंगजेब ने क्या क्या काम किए जो उनकी कब्र को हटाने का आप विरोध कर रहे हैं? मुग़ल का जो ख़ानदान में से था उसमें बहुत सारे देश को मतलब आज़ादी दिलाए और देश के लिए बहुत सारा मेहनत मशक्क़त किए और देश के लिए बहुत सारा अपना आगे बढ़ाया कि हिंदुस्तान ऐसा होना चाहिए और अपना भाईचारा बना के रहें तो देश बढ़िया चलेगा। बांटने का कोई काम नहीं करना चाहिए। औरंगजेब ने लगभग 49 साल अपना शासन किया है उस समय, तो उन्होंने उस समय अपने शासन में शरीयत का पूरा लागू किया था, शरिया कानून। तो आप क्या चाहते हैं, उस समय का शरिया कानून ठीक है या अब लोकतंत्र ठीक है?
उस समय का जो सिस्टम है, उस समय का सिस्टम से आदमी तो अभी चल नहीं रहा है। अभी आदमी इसके ऊपर वो लगा, उसके ऊपर वो लगा हो, मतलब जात पात में आदमी को लड़ाना चाहता है, आपस में भाईचारा अभी नहीं है। तो जो सरिया कानून था वो ठीक था या नहीं? ठीक था पहले का। तो आप क्या चाहते हैं, भारत सरिया कानून के तहत चले या लोकतंत्र के? भारत सरिया कानून के तरह चले, हाँ चलना चाहिए। उसको आप बेटर ऑप्शन मानते हैं? बेहतर, हाँ बेहतर, सबसे बढ़िया ऑप्शन। तो ये जो दंगे प्रसाद हो रहे हैं वो नहीं होंगे? नहीं 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 होंगे। तो आप मतलब औरंगजेब जिन्होंने शासन किया है उसको आप बेहतर तरीके से मानते हैं? बेहतर मानते हैं, अच्छा मानते हाँ अच्छा मानते हैं, बस इतना ही कहेंगे, बस मेरे पास टाइम नहीं है अभी। औलिया निजामुद्दीन जैसा इलाका, चलिए ये औलिया निजामुद्दीन जैसा हैं? इलाका, तो करने दो। ये जो एरिया है, इस एरिया किस में आता है? जंगपुरा का विधायक। जंगपुरा का विधायक कौन था? मारवा। और इससे पहले परवीन कुमार थे। यहाँ पे ये पानी का जो है ना, वो ये कब से पानी बह रहा है? 15 दिन हो गए आज यहाँ पे सारे नमाजियों के कपड़े खराब हो रहे हैं, हर चीज़। जी हाँ, 15 दिन हो गए पूरे इसको। और सुबह काफी दिनों से 15 दिन से भी नहीं, इससे पहले हुआ था तो ठीक हो गया था। अब तो वो कहते हैं कि हमारे अंडर में नहीं है, हमारे अंडर में नहीं है। अब ये 15 दिन से पानी बह रहा है, ये बराबर पीने का पानी है, कीमती पानी। लोगों ने बताया कि 5-6 महीने से ये काफी दिनों से समस्या है, यहाँ एकदम से लीक हो जाता कभी भी। और जिसके पास जाओ कहता हमारे पास टाइम नहीं, हमारे पहले विधायक थे, उन्होंने इस पे कुछ कराया नहीं, पक्का कराया था, पहले कराया था, ठीक हो गया था, कोई परेशानी नहीं थी। 15 दिन से लगातार ये पानी बह रहा है, पीने का पानी, जो लोग बाग तरस रहे हैं पानी के लिए। यहाँ नमाजियों के कपड़े कितने ख़राब हो रहे हैं, ये देखिए आप, ये सब नमाजी खड़े हैं यहाँ पे, ये पानी गंदा समझ रहे हैं, लेकिन है ये पानी पीने का। इस बात पे कोई नहीं ध्यान देता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये देखिए आप, सड़कों में क्या हालत है, देखो पूरे में पानी पानी है, रमज़ान का महीना है और ये देखिए आप, हर जगह पानी पानी है इस वक्त, देखिए। अच्छा साहब, अभी हम जैसे सीलमपुर एरिया में गए, वहाँ भी ज़बरदस्त गंदगी थी, वहाँ भी यही समस्या थी। और यहाँ निजामुद्दीन में, तो इसके पहले जो आप सरकार थी, ये उस समय के काम है, तो क्या इन लोगों ने काम नहीं किया? सबसे ज़्यादा वोट आपने उन्हीं को दिया। मगर काम तो हुआ, मगर एकदम इलेक्शन हो गया तो सरकार गिर गई, ख़त्म हो गया। अब तो नई सरकार आई है, उसको सोचना चाहिए ना कि होना चाहिए ना। इसके पहले भी समस्या रही है तो 4-5। अब जैसे तमाम जगह कूड़ा के ढेर हैं, सीलमपुर और तमाम जगह तुगलकाबाद वगैरह में, तो आप ये मानते हैं कि कोई भी हुकूमत रही हो, उन्होंने काम नहीं किया? काम नहीं किया, करते ही नहीं काम, सुनते नहीं पब्लिक की। वोट लेने के लिए तो कहते हैं लाओ दे दो वोट, कैसे भी दो वोट दे दो, हमें कब दोगे, किसको दोगे, ये सारे सवाल करते हैं। मगर अब ये हमारी समस्या है, पानी बह रहा है, कीमती पानी, पीने का पानी है, नमाजियों के ख़राब हो रहे हैं कपड़े, दरगाह में जा रहे हैं, मरकज़ में जा रहे हैं, हर आदमी याद है। देखो पानी किस कदर बह रहा है, ये देखिए किस कदर पानी बह रहा है। ये देखो आप, सुबह से लेके 11 बजे तक, और अब लेके अभी 3 बजे 3:30 बजे चालू हुआ है, रात के 8 बजे तक चलेगा पानी है। और देखो कितने लोग जा रहे हैं बेचारे, पैसे कपड़े ऊपर कर करके जा रहे हैं, इस बात पर कोई गौर नहीं करता। ये देखो आप, पानी की कैसी लहर चल रही है, जैसे कोई जमुना बह रही है। वैसे कहते हैं कि विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, क्या विकास हो रहा है? आपका? मेरा नाम एस.के. बुधवा है। एस.के. बुधवा है। एस.के. बुधवा जी। कहाँ से आए? जी बिहार से। बिहार से जी। ये बताइए, एक मसला अभी चल रहा है बड़ा ज़बरदस्त, जिसका हर जगह जिले चल रही है, औरंगजेब के कब्र हटाने की औरंगाबाद से। क्या कब्र हटनी चाहिए? नहीं हटनी चाहिए। नहीं। अगर मान लीजिए हटाई गई तब क्या करेंगे? प्रशासन को भी देखना चाहिए, सोचना चाहिए, जो प्रशासन कर सकता है, इसके अलावा तो पब्लिक कुछ कर नहीं सकता है। यहाँ नेता और प्रशासन, यही 2 आदमी जो कर सकता है, पब्लिक का कहना मानेगा नहीं। अच्छा ये बताइए, औरंगजेब ज़्यादा ग्रेट था कि अकबर ज़्यादा महान था? देखो ये चीज़ तो मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसे तो महान तो अकबर भी थे तो औरंगजेब भी थे। अकबर का नाम है पूरी दुनिया में। अच्छा, औरंगजेब ने ऐसा कोई काम किया था जो इस्लामिक बहुत बड़ा काम किया हो? जी उतना तो मुझे ये चीज़ के लिए जानकारी। अकबर ने? अकबर भी ऐसे जो जानते हैं थोड़ा बहुत, उससे ज़्यादा नहीं जानते हैं, क्या बता सकते। अकबर का बड़ा नाम था? जी अकबर का नाम था। अकबर ने काम किया है। कोई भी इतिहास में आप पढ़ो लिखोगे तो अकबर का नाम आएगा, वो तो है। औरंगजेब का नाम अभी सियासतदान ने कर दिया। सरताज जी। मोहम्मद सरताज साहब, अभी एक मसला चल रहा है बहुत ज़्यादा जी, औरंगजेब की कब्र का। अच्छा हाँ सुना है। क्या होना चाहिए, औरंगजेब की कब्र हटनी चाहिए कि नहीं हटनी चाहिए? अच्छा, हमें जगह मिल जाए दफने के लिए, बस यही बहुत है। हिंदुस्तान में जिस तरीके की नफसा नफसी चल रही है, यही बहुत है हम लोगों के लिए। क्या कहा आपने? जी हमें जगह मिल जाए हिंदुस्तान में दबने के लिए, यही बहुत है। यहाँ तो जगह मिलना तो बहुत दूर, यहाँ तो इतनी नफसा नफसी है
कि जिसकी कोई हद नहीं। यहाँ आदमी एक दूसरे के खून के पीछे, प्यास के पीछे पड़ा हुआ है, कोई फ़ायदा ही नहीं है। यहाँ पे हिंदुस्तान तो ऐसा हो चुका है कि जैसे एक दुश्मनों का देश, और कुछ नहीं है। यहाँ प्यार मोहब्बत ख़त्म हो गई। जो पहले चीज़ थी वो चीज़ अब नहीं है कि अगर किसी गैर मुस्लिम के यहाँ जाते थे, इज्जत से बिठाता था, सुलाता था, हर बात करता था। अब तो कोई बात ही नहीं करता। अब तो देख के और तासुब भरी बातें करता है, निगाहें फेर लेता है देख के। वरनी पहले इतनी मोहब्बत थी कि वो देख के दुआ सलाम करता था, रुकता था, बातचीत करता था, सब कुछ होता था। पर अब वो बात नहीं रही। अब हिंदुस्तान में रहने का, दिल्ली में रहने का दिल ही नहीं करता अब। हाँ, जब बेकार है, दिल्ली बेकार हो गई जब से बीजेपी। दिल्ली में नहीं रहेंगे। जहाँ से आए थे वहीं चले आएंगे अपने गांव, और गांव से हम गजरौला से आए थे। गजरौला? हाँ, अच्छा, वहीं चले। गजरौला वो उत्तराखंड वाला? नहीं, ये चांदपुर वाला। अच्छा, चांदपुर वाला। हाँ, हिंदुस्तान में कोई रहने की एक सरकार और आ गई, जीते जी मार रही है आदमी को, फ़ायदा कुछ नहीं है। अच्छा, आपने बड़ा अच्छा बोला कि औरंगजेब की कब्र, हमें उससे क्या मतलब, हटे ना हटे, यहाँ हमें अपने ही कब्र के लिए जगह मिल जाए। जगह मिल जाए बहुत है। यहाँ तो कुछ नहीं मिलना है, यहाँ कुछ नहीं मिलना है हिंदुस्तान में। पहले ऐसी कोई बात ही नहीं रही हिंदुस्तान में। जैसी मोहब्बत थी, औरंगजेब था, अकबर बादशाह था, टीपू सुल्तान था, उस टाइम की बात और थी, और अब की बात में बहुत फ़र्क है। पहले की बात, ये जैसे अब हिंदुस्तान में नहीं रही, अब ये रहने लायक नहीं रहा, तो कहाँ रहा जाए? मेन चीज़ कहाँ रहेंगे जहाँ मोहब्बत मिलेगी लोगों को। यहाँ तो मोहब्बत ही ख़त्म हो गई लोग बागों के दिलों से। मगर आप देखिए पूरे दुनिया में हर मुल्क की यही पोजीशन है, अमेरिका की यही पोजीशन है। दिल्ली की ज़्यादा है, दिल्ली की ज़्यादा है। दिल्ली में तासुब बहुत है अब, पहले नहीं था, अब बहुत हो गया। पहले नहीं था, पहले तो साथ में रोज़ा खोलते थे, इफ्तियारी बनाते, होली खेलते थे, दिवाली बनाते थे। अब तो वो चीज़ ख़त्म ही हो गई। अब तो ना होली बनाने के लिए, ना दिवाली बनाने के लिए, ना ईद बनाने के लिए। अच्छा, आपने एक बात गौर की, पहले एक ज़माना था हिंदू मुस्लिम साथ बैठते थे, हिंदू लोग रोज़ा अफ्तार का इंतजामात कराते थे, और मुस्लिम लोग आते थे वहाँ रोज़ा तोड़ते थे, अपनी रोज़ा तोड़ते थे, नमाज पढ़ते थे। अब क्या इफ्तार ऐसा लोग नहीं कर रहे हैं हिंदू लोग? नहीं, बहुत करा रहा है अभी, बहुत कम, अब कुछ कम। हाँ, कुछ कम हुआ। पहले जो था, पहले हर जगह साथ में बैठते थे, साथ में करवाते थे, इफ्तियार कराते थे। अब वो बात बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अब वो बात नहीं रही हिंदुस्तान के अंदर जो पहले थी। अच्छा, पहले ईद में भी लोग काफ़ी आते थे, हिंदू लोग मुस्लिम के यहाँ, हम मुस्लिम लोग इफ्तार कराते, अब ये बात नहीं रही। नहीं रही, अब वो बात ही नहीं रही। पहले जो बात थी वो थी, अब वो बात नहीं रही। तो अगर ऐसा अलगाव का रहेगा तो ये कहाँ तक, इसका कहाँ, ये आखिरी कहाँ होगा जाके? इसका एंड यही होगा कि या तो इसमें हिंदुस्तान में या तो हिंदू रह ले या मुसलमान रह ले, दो जनों में से एक ही जना रहेगा। जिस तरीके की नफसा नफसी चल रही है, वरनी पहले ये चीज़ नहीं थी। कांग्रेस के टाइम पे भी नहीं थी, आम आदमी पार्टी के टाइम पे भी नहीं थी। जब से दो जने हैं ना, योगी और मोदी, जब से हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क हो चुका है। बस हम इतना ही कह सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम यूसुफ पठान। यूसुफ पठान। यूसुफ पठान, कहाँ के हैं? मैं यही ओखला का रहने वाला हूँ, बाकी यहाँ भी रह के जा चुके हैं। तो अच्छा, ओखला के रहने वाले हैं? मैं ओखला रहता हूँ, यहाँ भी आता हूँ, पहले यहाँ भी रहते थे। अच्छा, यहाँ भी रहते? हाँ, मैं शुरुआत से सब पूरी फैमिली यहीं रहती है। अच्छा, ये बताइए, बड़ा अच्छा आपने बताया कि ये बताइए, अभी औरंगजेब के कब्र के हटाने की बात हो रही है, तो क्या कहना है आपका? एक थी बाबरी मस्जिद का टाइम हुआ था, हमारे पैदाइश नहीं होती, हमारी वालिदा बताती थी। बाबरी मस्जिद का टाइम आया था, वो एक पर्टिकुलर मूवमेंट था बाबरी मस्जिद का, ठीक है। कई सालों बाद उसके फैसला आया, 10, 15, 20 सालों बाद उसके फैसला आया। कोर्ट ने कभी इधर कभी उधर करा। अब कोर्ट ने सामने विपक्ष वाली पार्टी में कर दिया बाबरी मस्जिद वाला। अब ये हर हिंदुस्तान जानता है, आप भी जानते हो, आप एजुकेटेड हो। बाबरी मस्जिद बाबर रहमतुल्लाह ने बनाई थी, बाबरी मस्जिद उनकी थी ना, और उन्होंने वो करके मैनिपुलेट कि ठीक है, फिर ताजमहल का ये करा गया कि वहाँ भी शिवलिंग है। फिर आप ये देखें, इतना तो पहले नहीं था, बाबरी मस्जिद थोड़ी कुछ हुई थी चीज़ें उस समय डिस्टर्ब, बट दैट्स वाई ओके, एक पे आपने हुआ, वो कोई बात नहीं। उसके बाद से आप खुद जनरेशन, अंकल आप परिवार देखें, आप बता दें कि हर जगह, हर कहीं संबल वगैरह ये वो, हर जगह मस्जिद के ऊपर बात आ रही है, नहीं आ रही है। आपने मुसलमान के मुँह से अब तक सुना कि मंदिर का कुछ है या हमारे मंदिर थे? वो यूँ कहते हैं कि हमारे मंदिर तोड़ करके बनाए गए, हिंदुस्तान को मुगलों ने लूट लिए। मुगलों की तो निशानियाँ ही पे, हुमायूं टॉम है, कुतुब मीनार है, बड़ी से बड़ी चीज़ें हिंदुस्तान में मुगल छोड़ के गया। अच्छा, इसमें क्या कहना? फूड भी छोड़ के गया है। मुगलाई खाना तो खाते हो ना, इवन मुगल जो कह रहे हो ना लूट के गए, मुगल अपना खाना भी छोड़ के गए यहाँ पे। तो हम लूट के नहीं कह रहे हैं, आप जो रहमतुल्लाह अलैह की बात कर रहे हैं, हमने ये नहीं कहा कि लूट के, हाँ बात कर रहे हैं ना, ये आपने किसी सुना कि भाई हम उसकी कवर खोल लें, वो कर लें, हमें
मंदिर खोद के दिखाओ, ये वो, अरे सब बेकार की बातें। अभी कुछ दिन पहले कुछ अलग मसला था कि होली है तो जुम्मा मत पढ़ो। यार रिलीजन संविधान अधिकार देता है इस बात का, बाबा साहब का अधिकार देता है कि मैं अपना रिलीजन फॉलो करूं, आप अपना करें, आप अपना करें। इंटरफेयर संविधान के अकॉर्डिंग तो चलोगे, सरकार संविधान के अकॉर्डिंग में नहीं चल रही है। नए नए एक्ट पास होते रहते हैं वक्फ बोर्ड के खिलाफ। वक्फ बोर्ड, इतनी बड़ी वक्फ बोर्ड पर ज़मीनें नहीं बनी होंगी जितनी बड़ी उनकी जो भी ज़मीन है उस पर कितनी बड़ी बड़ी तामीर हुई है। भाई वक्फ बोर्ड पर ज़मीन बनती है, कितनी बनती है, हम सब तुम कंट्रीब्यूट करके वो बन जाती है। ज़मीनें होती है हमारे वक्फ बोर्ड की। ऐसा तो नहीं राम मंदिर तो ना कई करोड़ों रुपए ला के बना रहा है हिंदुस्तान में मुसलमान मस्जिद अयोध्या, तो उसमें भी हमें ऑब्जेक्शन नहीं, अच्छे से रहो। ये चीज़ें बाद में होने लगी बाद में, तो आप इस बात को आप ये समझें। मैं ये नहीं कह रहा कि वो रहमतुल्लाह अलैह की कब्र क्यों खोद रहे हैं, क्यों, कोई मतलब नहीं था। संभल पे आए, संभल के बाद फिर वहाँ आ गए। अब वहाँ के बाद पहले ये डिबेट थी कि अजमेर करेंगे। दिस इज़ नॉट फेयर। अधिकार सबका है और देश आधार कराने में भी सबका अधिकार है, उसमें वो ये नहीं। हम उनकी भी रिस्पेक्ट करते हैं जो शहीद हुए, पर उनके साथ बहुत से वो लोग थे मुसलमान आलिम जो मारे गए और साथ दिया जिन्होंने। यस या नो? देखिए अभी मैंने यहाँ पे लोगों से पूछा, एक खवातीन है और उनके साथ भाई साहब भी हमने पूछा कब्र हटनी चाहिए कि नहीं। भाई साहब बोले क्या बोले बता नहीं पाए। और एक महिला ने, एक खातून ने, देखिए कितना अच्छा जवाब दिया। उन्होंने तुरंत ही साफ गोही से जवाब दिया। आपका क्या कहना है, कब्र हटनी चाहिए कि नहीं? बोलिए, बेबाक बोलिए, बेफिक्र होकर बोलिए, हटनी चाहिए कि नहीं? सिर्फ इतना बोलिए, हटनी चाहिए कि नहीं? क्या कहना है इनका? नहीं हटनी चाहिए। नहीं हटनी चाहिए उनका। आपका क्या कहना? मुझे भी हटनी, आपका क्या कहना है? आपका क्या कहना? हटनी चाहिए। हटनी चाहिए। हटनी चाहिए। और देखिए वो मैडम है, वो बेचारी वो अलग नहीं बात। हटनी चाहिए कटिंग। इसका मतलब आप मानते हैं कि आज भी ये ख्वातीनें जो हैं उनको तालीम है जी, अच्छा अखलाक है। क्या नाम क्या आपका? मेरा अंसार शेख। अंसार शेख जी। अब देखिए आपको इतनी मालूमात नहीं है, आपको इतनी मालूमात नहीं जितनी एक ख्वातीन को। मानते कि नहीं? मानते मानते सर। आप दानिशवर नहीं हैं? नहीं सर।